बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं एक अरसा दराज से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में मुख्तलिफ ममालिक में मज़ालिम ढाए जा रहे थे, जुल्म ढाए जा रहे थे। ख़ुसूसन डोनाल्ड ट्रंप की वहशियाना पॉलिसियों से इसराइल ने बहुत से ममालिक का अमन तबाह किया, भारत ने अमन तबाह किया और सऊदी अरब ने यमन में तबाही डाली। अब एक ऐसा फैसला आया है जिसके बाद इसराइल की चीखें निकल आई हैं। माजी में जो हर जगह बमबारी करके इंसानियत की तजलील करके दूसरे ममालिक को कमज़ोर करके अपनी ताकत मनवाता था इसराइल, आज एक फैसले पर सीख पा हो गया, चीख उठा, चिल्ला उठा कि ये नाइंसाफ़ी है। जबकि नाइंसाफ़ी इसराइल ने हमेशा दीगर ममालिक में की, अपने से कमज़ोर ममालिक में की, अपने से कमज़ोर ममालिक में की, क्योंकि उसके पास लेटेस्ट असला होता था जो वो अमेरिका से लेता था। कमज़ोर ममालिक से पैसे लेना, फिर उनको असला बेचना, फिर उनकी हिफाजत के नाम पे ब्लैकमेल करना, उन्हें कमज़ोर करना, उनमें तबाही डालना, फाका कशी करना, ये इसराइल का मामूल था। अब अचानक फ़लस्तीन में जंगी जराइम, जिसको इसराइल हुकूमत जो फ़लस्तीन में जंगी जराइम की एक तवील दास्तान बना चुका है, जहां उसने फ़लस्तीनियों के साथ वो जालिम किए कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, इतना बेदर्दी से इंसानों को उसने ख़त्म किया। जब आलमी अदालत ने फ़लस्तीन में जंगी जराइम की तहकीकात का हुक्म दिया तो इसराइल इस पर चीख उठा। वो सोच भी नहीं सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन के आने के बाद, अमेरिकन सदर के बाद, उसकी जो हर मुल्क में धक्काशाही थी, उस मुल्कों पे हमले करने की साजिशें थी, उनका माल लूटने की साजिशें थी, वो इस तरह कभी एक्सपोज होगा कि आलमी अदालत में उसके खिलाफ जंगी जराइम का केस चलेगा। इस पर आज इंटरनेशनल मीडिया AFP ने एक स्टोरी दी है। उनके मुताबिक कि इसराइल ने मकबूजा कश्मीर में फ़लस्तीनी इलाकों में जहां वो जंगी जराइम की तहकीकात का हुक्म दिया कि इन जंगी जराइम की तहकीकात फौजदारी अदालत ICC के फैसले पर कि इधर फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल फौजी ने बमबारी की, सख्त जुल्म ज़्यादती की, उनके इलाकों पर कब्ज़ा किया, इसका बागियों के ख़िलाफ़ इसकी तहकीकात के हुक्म पर इसराइल ने कहा यह यहूदियों के ख़िलाफ़ साजिश है। जबकि ये यहूदियों के ख़िलाफ़ साजिश नहीं, ये किसी भी मुल्क के इंडिपेंडेंट जो उसकी आज़ादी होती है, जब उसको कोई सलब करता है ताकतवर मुल्क और ताकत से उसको ज़ेर करता है, असले से उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, उस मुल्क का अमन तबाह करने की करता है, तो फिर ये ICC का दायरा अख्तियार है कि वो उस मुल्क में जंगी जराइम की तहकीकात करवा के उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जिसके बाद आइंदा मुल्कों में अमन तोड़ने के लिए कोई ताकतवर मुल्क किसी कमज़ोर पर हमला ना करे, उसकी आवाम बेदर्दी से कत्ल गारत ना करे, उसके इलाकों पर कब्ज़ा ना करे, उसकी आवाम को उसी के मुल्क से बेदखल ना करे। नाज़रीन, AFP ने इस बारे में कहा कि इसराइल के वज़ीर आज़म, जिन्होंने हमेशा दीगर कमज़ोर ममालिक पर हमला करके अपनी ताकत को मनवाने की कोशिश की, नेतन्याहू ने इसराइल में मकबूजा कश्मीरी इलाकों के जंगी जराइम की तहकीकात की राह हमवार करने वाले बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसले पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने नेतन्याहू के मुताबिक कि हमारे ने जो जंगी जराइम किए हैं फ़लस्तीनी इलाके में, इसकी फौजदारी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। जबकि आलमी ICC के मुताबिक उनकी जराइम की जो हक़ाइक़ अवाम तक, लोगों तक, पूरी दुनिया तक सामने आया, उसके लिए तहकीकात करवाना ज़रूरी है। उसके बग़ैर फ़लस्तीन की अवाम को उनका अमन नहीं दिया जा सकता। इस तरह इसराइल अपने दीगर हमसाया ममालिक पर भी कब्ज़ा करके उनका अमन तबाह कर सकता है और इसकी तहकीकात के फ़ौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और जिस पर यह भी कहा गया है, जब इसराइल के वज़ीर आज़म ने अमेरिका से मदद तलब की तो उन्होंने कहा कि अगर आलमी अदालत का ICC
का फैसला है तो इसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती और इसकी तहकीकात करके असल जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। जिस पर नेतन्याहू अपने आप से बाहर हो गया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत के पास ये इख्तियारात किस तरह आ गए कि वो हमारे मुल्क में फौजदारी अदालत के फैसले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ICCI फ़लस्तीन में जंगी जराइम की तहकीकात करने का अख्तियार नहीं रखता, जबकि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ICCI को दुनिया की तमाम ताकतवर ममालिक ने यह अख्तियार दिया है कि जहाँ जंगी जराइम होंगे, जहाँ अवाम पर कोई दूसरा मुल्क उसके साथ उसकी अवाम पर बमबारी करेगा, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा, उस पर जंग मसलत करेगा, उन ममालिक के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में न सिर्फ मुकदमे की समाअत होगी बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको UN और बैनुल अक़वामी ताकतें उसको बनवाने की पाबंद होंगी। नेतन्याहू ने बज़ाहिर तो इसको मुस्तरद कर दिया और साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि ICC ने ये यहूदियों की या इसराइल की साजिश के ख़िलाफ़ एक साजिश की है कि इनके ख़िलाफ़ ये तहकीकात करवाने का हुक्म देने की, जबकि गैर मुल्की ज़राए अबलाग कह रहे हैं कि ICC की बेसिक ज़िम्मेदारी यही है कि अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की आज़ादी को सलब करता है, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, उनके लोगों को कत्लो गारत करता है और बमबारी करता है, फ़िज़ाई हमले करता है, उनकी सरहदों की खिलाफवर्जी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ आलमी अदालतें तहकीकात करके उसको सज़ा का मुर्तकब करार देती हैं और उसका फ़ैसला मानने का इसराइल पाबंद है। नाज़रीन, अब जब ये ICC के फ़ैसले के बाद जब इसराइल को समझ नहीं आई, उसने अमेरिका की तलब की, तो अमेरिका से मदद तलब की, तो अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि माजी में डोनाल्ड ट्रंप आपको गलत फेवर देता रहा, अगर इस फैसले पर अमल दरामद होगा और आपको कराना होगा। इस पर उन्हें यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि वो इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ICC वहाँ तहकीकात ना करे, इसराइल खुद तहकीकात करेगा, यानी कि बमबारी भी खुद की, फ़लस्तीन बेगुनाह शहरियों को लाखों की तादाद में मारा, अपने मुल्क से निकाला, उनकी जगहों पे अपनी आबादकारी की, अपने लोगों को बसाया, नए नए शहर बनाए फ़लस्तीन की सरजमीन पर, और अब कह रहे हैं कि इंसाफ के तकादे लिए पूरे करेंगे। देखें निज़ाम कुदरत, देखें कल का ज़ालिम आज मुनसब बनना चाह रहा है, जिसे उनकी इसकी दरख्वास्त को नेतन्याहू की मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि आप अब इंसाफ नहीं कर सकते क्योंकि आप इसमें मुल्ज़म हैं। ICC ने फैसला वादिया तौर पर दे दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन के इलाकों की सूरत हाल जानने के लिए दायरा इख्तियार रखता है और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक उनके दायरा इख्तियार में है कि वो किसी मुल्क में अगर जंगी जराइम हो रहा है और उसकी तहकीकात कराना उनका कानूनी हक भी है, फ़र्ज भी है और ज़िम्मेदारी भी है, जिससे उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि इससे ट्रिब्यूनल को जो जंगी जराइम की तहकीकात का रास्ता हमवार होगा, इससे दुनिया में अमन की फ़िज़ा को फ़रोग़ मिलेगा और मुल्क व दूसरे मुल्कों में बदअमनी करने वाले ममालिक के लिए ये निशान इबरत होगा। इस मौके पर ICC के प्रोसिक्यूटर ने वादिया लफ्ज़ में कहा है कि अदालत से इसराइल ने कि जो भी ज़ेरे ज़मीन कब्ज़े हैं फ़लस्तीनी इलाकों के, इसराइल के ने जो जिन जगहों पर फ़लस्तीन के इलाकों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है, असले के ज़ोर पर फ़िज़ाई हमले करने के बाद, प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ज़ेर ज़मीन कब्ज़ों के इलाकों को दायरा इख्तियार में लाने के मुतल्लिक राय तलब करते हुए वाज़िया तौर पर इसराइल को जवाब दिया है कि अब आपको तहकीकात का सामना करना होगा और इसकी तहकीकात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक की जाएगी। याद रखें कि नाज़रीन, चंद रोज़ कबल अमेरिका के सदर जो बाइडन के सफारती सफ़ीर ने इस सऊदी अरब की यमन में बागियों के ऊपर 6 साल से बमबारी हमले को भी गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि अगर सऊदी अरब ने यमन में
जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। इसी सिलसिले में उन्होंने यूएई और अमेरिका को किए जाने वाला खरबों रुपए डॉलर का असले की सप्लाई का मुआहदा ताहुक्म सानी रोक दिया था और उन्हें जंगी मज़ाइल और हथियारें देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब यमन में 6 साल से इंसानी हक़ूक़ की वायलेशन कर रहा है, वहाँ के बेगुनाह लोगों को मार रहा है और इसको मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ासा एहतजाज किया था और अपनी सऊदीया मीडिया में इस बात का कहा था कि अगर अमेरिका इसमें यमन के साथ सऊदी अरब के मसले को हल कराने के लिए अमन का किरदार अदा करता है तो सऊदी अरब इसमें तामुन करेगा नहीं। सऊदी अरब तामुन करने पर मजबूर हो गया है। लगता है कोरोना के बाद और मौजूदा मुल्क की दुनियावी ममालिक जो एक कमज़ोर ममालिक पर हमला करके उन पर कब्ज़ा करते थे, उनको ख़त्म करने के लिए अब जो बाइडन अमेरिका आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि उसके मद्दे मुकाबल चीन माशी दुनिया में फतह का निशान बन चुका है और 2030 में दुनिया की सबसे बड़ी माशी तरक्की चीन कर रहा है। इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल बरतानिया में मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम भारत की तरफ से जुल्म व सितम पर भी बरतानवी पार्लियामेंट में खासी आवाज़ सुनाई दी कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानों को बेदर्दी से मार रहा है, जला रहा है, उसकी तजलील कर रहा है और भारत से को ये उस पर जोर दिया गया कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम की जंग को बंद करे। फ़लस्तीन के बारे में भी ये आलमी अदालत ICC का फ़ैसला इस दुनिया के अमन की तरफ एक कदम होगा। लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो ममालिक अपने से कमज़ोर मुल्क पर हमला करते थे और उनके वसाइल पर काबज़ होते थे, उनकी आबादियों पर कब्ज़ा करके रखते थे, उनके लिए परेशानियों का बायस होगा। नाज़रीन, ये ख़बर इसराइल पर बिजली बनकर गिरी, बम बनकर गिरी कि जब फ़लस्तीन से जंगी जराइम की तहक़ीक़ात का आलमी इदारे ने हुक्म दिया। इसराइल के वज़ीर आज़म इसके बाद AFP और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अब इस घबराहट का शिकार है कि अगर आलमी अदालत ने यह तहक़ीक़ात की जो ज़ेरे कब्ज़ा है फ़लस्तीन के इलाके इसराइल के, जो मज़ालिम उसने किए हैं, अगर वो दुनिया के मंजर आम पर आते हैं तो इसराइल पर आने वाले वक्त में बहुत सारी पाबंदियाँ लग सकती हैं। और जो अपने आप को यहूदी लॉबी के पीछे छुप रहा था, कुछ ऐसे ममालिक जहाँ यहूदियों की अक्सरियत है, उन्होंने भी जंग के इस सिलसिले को रोकने का मुतालबा किया है। लगता है कि अब आने वाले दिनों में ताकतवर ममालिक को अपनी ताकत के ज़रिए किसी कमज़ोर मुल्क पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, इस इंटरनेशनल डेवलपमेंट से मैंने आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तवक्को की जा रही है फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर, यमन और दीगर ममालिक जिस मुल्क में माजी में नाइंसाफ़ी और जुल्म गन पॉइंट पर होते रहे, जंगें मुसल्लत की गई, उसका ख़ात्मा होगा और दुनिया अमन की तरफ जाएगी। इसमें बैनुल दुनिया की ताकतवर ममालिक का अहम किरदार है। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।